जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल माँ डीएलएड ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स कि पिछले 4 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। फ्रेंड्स, पिछले 4 दिनों से मैं कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत काम में व्यस्त था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मुझे समय मिला है तो आज से मैं शुरू कर दिया हूँ वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग एस5 हम लोग स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एस5 का यूनिट 1 को कवर किया था और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम लोग एस5 के यूनिट 2 को आज देखेंगे और इसका पार्ट 1 फ्रेंड्स आज मैं कवर कर दूंगा। ये फ्रेंड्स पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 2 भाग में ये यूनिट आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इजी यूनिट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनिट 2। हमारा जो यूनिट 2 है फ्रेंड्स वो है खेल एवं खेल कूद, यानी कि जो बच्चों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बच्चों के खेल कूद से संबंधित हमारा यूनिट है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है खेलों की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स या गेम्स बोल सकते हैं कि खेल किसे बोलते हैं या ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि खेल सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, हम सभी जानते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना भी होता है कि खेल जो है वो आनंद के लिए किया जाता है, एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। खेल जो है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया न होके इससे क्या होता है, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी फ्रेंड्स होते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेशन इसके बारे में दिया गया है। जैसे सामान्यतः फ्रेंड्स खेल जो है एक संगठित प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधियों को ही क्या बोला जाता है, खेल बोला जा सकता है, या उसी रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि खेल के माध्यम से हम लोग बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास भी कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स खेल की अवधारणा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक है वह है खेलों की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ स्पोर्ट्स एंड नीड ऑफ गेम्स, यानी कि खेल की क्यों आवश्यकता पड़ी। फ्रेंड्स, पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि खेल जो है वो बस एक मनोरंजन का साधन है, इससे बच्चों का कोई विकास नहीं होता बल्कि बच्चों का समय बर्बाद होता है। विद्यालय में भी खेलों को फ्रेंड्स उपेक्षित नजरों से देखा जाता था। खेलों के लिए विद्यालय में कोई समय, कोई सार्वजनिक इसको समय जगह नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसको लोग उपेक्षित नजर से देखते थे। लेकिन बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों का ऐसा मानना था, उनके अनुभव के आधार पे, कि खेल जो है न सिर्फ शिक्षा का एक माध्यम है बल्कि इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास भी होता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यानी कि यदि आप पढ़ने में तेज हैं तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक विकास भी होना उतना ही आवश्यक है। यदि आप शरीर से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपका दिमाग स्ट्रांग होगा तो आप पढ़ने में भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे ही होंगे, आप समझदार होंगे। तो कहीं ना कहीं जो खेलों की आवश्यकता थी वो बहुत ही जरूरत पड़ी, केवल न कि शिक्षा के लिए बल्कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी। आइए बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में फ्रेंड्स। तो इसके बारे में कहा जाता था कि पहले के समय फ्रेंड्स खेल कूद को तनिक भी वैल्यू नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में खेल को हर विद्यालय में, हर स्कूल कॉलेजेस में उतनी ही मान्यता दी जाती है जितना कि शिक्षण को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। फ्रेंड्स, इसमें सीगर एवं स्पेंसर का कहना था कि खेल कूद का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास का जो संतुलन होता है उसको मेंटेन करने में किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स ट्रोवेल का भी कहना था कि बालक के खेलने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना ही खेल का उद्देश्य होता है। ये दो शिक्षा शास्त्रियों ने भी खेल को लेकर अपने अपने जो भी सुझाव, जो भी अनुभव उसको शेयर किया उन्होंने। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा खेल कूद की आवश्यकता है फ्रेंड्स। एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे आप लोग डिस्कवरी चैनल पे देखते होंगे कि शेर का जो बच्चा होता है वो खेल में शिकार करना सीखता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीविका के लिए भी, आगे के भावी जिंदगी के लिए भी इसी खेल के माध्यम से तैयारी करता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वह है खेल कूद के लाभ, यानी कि बेनिफिट ऑफ गेम्स।
कौन कौन से लाभ होते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है खेलकूद के लाभ में कि शारीरिक विकास में सहायक। मैं फ्रेंड्स अभी बताया कि खेलकूद खेलकूद जो है न केवल आनंद के लिए खेलता है, बल्कि इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास करने का मतलब कि बच्चे शरीर से मजबूत होंगे, उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, वो किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, मसल्स मजबूत होंगे, माइंड उनका फ्रेश होता है। जब हम किसी काम में मजा आता है करने में, उससे हमारा माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हमारा मन पूरी तरह से लग सकता है। तो कहीं ना कहीं खेलकूद के लाभ में जो पहला लाभ है वो है शारीरिक विकास में यह सहायता प्रदान करता है। दूसरा है अनुशासनात्मक में सहायक, यानी कि खेलकूद आपको डिसिप्लिन भी बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा खेलकूद में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, शर्तें होते हैं, उन सबको फॉलो करना होता है, यानी कि आपको एक डिसिप्लिन में रख के गेम को खेलना होता है। तो कहीं ना कहीं खेलकूद के माध्यम से बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की भावना, अनुशासन की भावना भी पैदा होती है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा दूसरा लाभ है। तीसरे लाभ की बात करें तो नैतिक विकास में सहायक। फ्रेंड्स जैसे बच्चे कोई गेम्स खेल रहे हैं तो उनके अंदर इसके माध्यम से नैतिकता का ही विकास होता है। नैतिकता कहने का मतलब कि वो अपने सहयोगी को, अपने विपक्षी टीम को सहयोग करते हैं, न कि बदला की भावना से खेलते हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं नैतिक विकास भी बराबर होते रहता है। खेलकूद का जो चौथा लाभ है फ्रेंड्स वो है मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक करने का मतलब कि बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है, उसका सोचने समझने की क्षमता तेज होती है, उसका दिमाग हमेशा क्या होता है, फ्रेश रहता है, ताजगी रहती है, वो किसी भी काम को आसानी से कर सकता है, मन लगा के कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का मानसिक विकास में भी यह सहायता करता है। अगला जो लाभ है फ्रेंड्स वो है अवकाश के सदुपयोग में सहायक। आप सबों ने देखा होगा कि गर्मियों की छुट्टी होती है, ठंडी की छुट्टी होती है, तो उसमें जो अवकाश बच्चों को मिलता है, उस अवकाश में बहुत सारे बच्चे या तो सिनेमा देखेंगे या मोबाइल चलाएंगे या टीवी बैठ के देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो रुक जाता है। वैसे टाइम में बच्चे खेल कूद में भाग लेते हैं और उसके माध्यम से उनका शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास होते रहता है। तो कहीं ना कहीं खेलकूद के माध्यम से बच्चे जो है वो अपने अवकाश का जो समय मिलता है, जो उनको छुट्टियां मिलती है, उसका वो आसानी से यूज कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं भावी जीवन की तैयारी। फ्रेंड्स भावी जीवन का तैयारी करने का मतलब कि बच्चे खेल खेल में कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी तैयारी करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। जैसे कोई बच्चा गेम खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, तो वो पहले से रणनीति बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है कि हमें कब अटैक करना है, कब अपने आप को डिफेंड करना है। तो ये सब क्या होता है, आगे के बारे में प्लानिंग करना, तैयारी करना ही क्या कराता है, भावी जीवन की तैयारी कराता है। तो ये भी फ्रेंड्स बच्चों का खेलकूद से लाभ होता है। अगला है सामाजिकता का विकास। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बच्चे का अच्छे से अगर विकास हो सकता है कहीं तो वह है समाज। तो कहीं ना कहीं खेलकूद के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता का भी विकास होता है। खेलकूद में बच्चे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और उनके अंदर ये भावना पैदा होती है। तो ये सब फ्रेंड्स हमारे कहते हैं वो खेलकूद के लाभ थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वह खेलकूद के बुनियादी आधार। यानी कि कोई भी गेम्स अगर खेले जा रहे हैं उसके लिए कुछ बेसिक, कुछ टर्म्स कंडीशन बनाए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं, कुछ उसके लिए आधार बनाए जाते हैं। उसी आधार पर होकर बच्चे गेम को खेलते हैं। तो कौन कौन सा आधार है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो आधार है वो है आनंद। यानी कि बच्चे को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में मन लगता है, आनंद आता है, तो वह है फ्रेंड्स खेल। कहीं ना कहीं खेल जो है एक एंटरटेनमेंट का जरिया होता है, जिसके कारण बच्चे का दिमाग फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है, ताजगी आती है और वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन अच्छे से लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ सबसे पहला जो है बुनियादी आधार है। दूसरा है सुरक्षा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। कोई भी गेम्स खेलते समय उसमें कुछ ना कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो जाए, जिसका नुकसान ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। तो कोई भी गेम खेलने से पहले फ्रेंड्स हमको उसके सेफ्टी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कौन कौन सी सेफ्टी हो सकती है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ बात आती है आंख की सेफ्टी। यानी कि कोई भी गेम खेले तो हम अपने आंख की सुरक्षा के बारे में जरूर देखें। उसी प्रकार से कान की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, उसके लिए हेलमेट पहनने पड़ते हैं। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो वो हेलमेट का यूज करता है, ताकि उसका जो पूरा फेस है, आंख, कान, नाक जो भी है वो फ्रेंड्स कवर हो, वो बॉल से सुरक्षित रहे। अगर बॉल हिट भी करता है उसके हेलमेट पे तो ये जो आपके ऑर्गन से नाक वो सेफ रहे। तो ये सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से अगर एथलीट्स की बात करें, रनिंग या जंपिंग की बात करें, तो पैरों को बचाने के लिए, पैरों की सेफ्टी के लिए फुटवियर यानी जूते, प्रॉपर जूते होने चाहिए ताकि हमारा पैर अच्छे से रहे, सही सलामत रहे।
इसके अलावा खेलते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ खेल रहे हैं, किस वातावरण में खेल रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो आधार है वो है सबकी सहभागिता। फ्रेंड्स, सबकी सहभागिता करने का मतलब कि खेल जो है केवल लड़कों के लिए या केवल लड़कियों के लिए या केवल विशेष बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। सबकी सहभागिता यानी कि इसमें लड़का भी खेलेगा, लड़की भी खेलेगी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी, तीनों मिलकर एक साथ किसी गेम को जब खेलेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, सबकी सहभागिता। इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर मिलनसार का गुण विकसित होता है, सहकारिता परोपकारिता का गुण विकसित होता है, सहयोग करने की भावना पैदा होती है। तो ये भी एक हमारा बुनियादी आधार हो सकता है। अगला जो है फ्रेंड्स वो है अनुभव करके सीखना। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव करके सीखना, यानी कि बच्चे जब किसी भी खेल को अपने से खेलते हैं, अपने द्वारा कुछ नियम कानून बनाते हैं, तो वो ज्यादा मजे से खेलते हैं, ज्यादा सीखते हैं और आगे के लिए वो तैयारी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा अनुभव करके सीखना होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है खेल आयोजन की मुख्य बातें। यानी कि कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स का जब आयोजन किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी मुख्य बातें होती है जिसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो किसी भी गेम को आयोजित करते समय ध्यान में रखी जाती है वह है खेल दिवस का आयोजन। फ्रेंड्स, यह बहुत जरूरी है कि जो भी शैक्षणिक सत्र होता है हमारा 1 साल का या 6 महीने का, उसमें कोई एक विशेष दिन जरूर रखा जाए जो जिस दिन पूरे खेल का आयोजन हो, उसमें तरह तरह के गेम्स आयोजित किए जाए। तो कहीं ना कहीं खेल दिवस का एक आयोजन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा फ्रेंड्स, खेलने का समान अवसर, यानी कि यदि आप खेल का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें सभी बच्चों को समान अवसर दे, यानी कि उनको अपने हिसाब से गेम चुनने का मौका दे, न कि डिक्टेटरशिप दिखाते हुए कि तुमको क्रिकेट खेलना है, तुमको खो खो खेलना है, उसको कबड्डी खेलना है, ऐसा नहीं। जो बच्चे जिस खेल में इंटरेस्टेड है उनको वो खेलने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी मुख्य बातें हो सकती हैं। तीसरा है खेलों में विविधता, यानी कि जब भी गेम का आयोजन हो तो ऐसा ना हो कि केवल क्रिकेट का ही आयोजन हो रहा है, केवल कबड्डी का ही आयोजन हो रहा है, केवल खो खो का ही हो रहा है, केवल बैडमिंटन का ही हो रहा है। खेलों में विविधता होनी चाहिए। आपको सारे प्रकार के गेम वहाँ पे रखने होने चाहिए ताकि बच्चे अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने गेम्स का चयन कर सके, अपने गेम्स को चुन सके और उसमें प्रॉपर हिस्सा लेके और रुचिपूर्वक उसको खेल सके। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, विविधता, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हमारा जो अगला है फ्रेंड्स वो है खेलों का निरीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भी खेल का आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स तो उस खेल का मॉनिटरिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए स्कूल में, विद्यालय में फ्रेंड्स स्किल टीचर होने चाहिए जिनको स्पोर्ट्स का प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि वो बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। अगर बच्चे कहीं गलत कर रहे हैं या गलत तरीके से गेम खेल रहे हैं तो वो जाके वहां पे उनको बता सके, उनको समझा सके, सिखा सके। तो मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी होती है। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है समय सारणी में खेलों के लिए समय, यानी कि विद्यालय में जैसे अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पीरियड बनाया गया है, वैसे ही खेल के लिए भी कम से कम 1 से 2 पीरियड देना चाहिए ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास भी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं टूर्नामेंट की व्यवस्था। फ्रेंड्स, टूर्नामेंट की व्यवस्था यानी कि स्कूल को या कॉलेज को समय समय पे टूर्नामेंट के आयोजन करना चाहिए। टूर्नामेंट के आयोजन से क्या होता है कि केवल अपने ही विद्यालय के बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करें, वो दूसरे कॉलेज, दूसरे स्कूल, दूसरे विद्यालय के बच्चों से भी कंपटीशन कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। इससे उनके अंदर सीखने की क्षमता विकसित होती है, कंपटीशन में लड़ने की क्षमता विकसित होती है। तो समय समय पर टूर्नामेंट की व्यवस्था या आयोजन होती रहनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है खेल का रिकॉर्ड, यानी कि जब हम गेम का किसी भी खेल का आयोजन करते हैं तो उसमें उसके जो रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। किस दिन गेम खेला गया, कितने लोगों ने भाग लिया, क्या क्या पुरस्कार देना है, क्या क्या पुरस्कार रेडी करके रखना है, कैसे आयोजन करना, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। तो ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो लास्ट है वो है खेलों का साधन, यानी कि जब भी खेलों का आयोजन करना चाहिए तो प्रॉपर सामान होने चाहिए। जो भी गैजेट्स हैं स्पोर्ट्स के वो प्रॉपर होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट बच्चों के साथ घटित ना हो। अर्थात जो खेलों का साधन है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 है। अगले पार्ट 2 में फ्रेंड्स हमारा यूनिट 2 जो है खेल एवं खेलकूद, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, माँ डीएलएड ऑनलाइन, इस पे आप लोग इसको शेयर करते रहिए
साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं एक दो चीजें और रखना चाहता हूँ आप सबों के बीच। फ्रेंड्स देखिए, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं नोट्स के, उसी नोट्स को रीड कर देते हैं। फ्रेंड्स मेरा जो अपना पर्सनल मानना है कि यदि आप कोई चीज को पढ़ते हैं तो आप उस चीज को मान के चलिए 20% तक समझ पाते हैं, लेकिन उसी चीज को यदि आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो परसेंटेज 20% का था वो आपका बढ़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं पॉइंट्स लिख के उस पर लेक्चर समझ सकते हैं, लेक्चर देता हूं ताकि आपके दिमाग में वो बातें पूरी तरह से सेट हो जाए। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।